Good morning, students. I hope you all are fine. Today, I am going to start your new topic from chapter Human Health and Disease, that is AIDS. जनरली हम लोग को सुनने को मिलता है कि किसी को एड्स हो गया है, टीवी में हमने बहुत बार सुना है. तो एड्स नॉट स्प्रेड बाय टच. ये टच करने से नहीं फैलता, बा खाना शेयरिंग करने से नहीं फैलता. इट इज़ स्प्रेड ओनली थ्रू योर बॉडी फ्लूइड. So let us start to try to understand the meaning of each of these terms. हम इसके एक एक टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे. What do you mean by AIDS? तो AIDS जो होता है स्टैंड फॉर एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्यूट हमने पढ़ा था वो क्या होता है. इट इज़ एक्वर्ड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ये जो डिजीज़ होता है एक्वर्ड करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ये हमारे आफ्टर बर्थ हम एक्वर्ड करते हैं. और इम्यून डिफिशियंसी से पता ही चलेगा कि द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है खुद टारगेट होगा. कैसे? इफ द इम्यून सिस्टम, सोचो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारा बॉडी फाइट कर पाएगा नहीं ना. इफ द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ बिकम वीक, व्हाट विल हैपन? If there is small infections, even small pathogen attack the body, there is no body to protect the body. ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट ही इम्यून सिस्टम करता है. अगर इम्यून सिस्टम ही वीक है तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम द बॉडी इज नॉट एबल टू फाइट बैक फॉर एनी इन्फेक्शन. तो मल्टीपल सिम्टम्स अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. दिस इज नोन एज एड्स. ठीक है, इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक हो जाता है तो मल्टीपल सिम्टम्स अराइज होते हैं. उस इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं क्या कि एड्स है. तो सिम्टम मीन्स योर ग्रुप ऑफ सिम्टम. सिम्टम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम. बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. जो एड्स है, सो एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ईयर 1981 में रिपोर्टेड किया गया था. अब ये स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियंस ऑफ पर्सन इससे सफ़र कर चुके हैं. तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है एंड हैज़ स्टिल बीन फाउंड आउट. हाउएवर रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन टू फाइंड आउट सम वेज टू ट्रीट द एड्स कम्प्लीटली. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. ठीक है, अगर हम किसी को अगर मेडिसिन दे के उसको सप्रेस कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, एकदम ही ख़त्म नहीं कर सकते. वो इंसान अगर किसी को एड्स है वो उसको डायरेक्ट लास्ट में जाके उसको मरना ही है. ठीक है, उसको 5 ईयर्स तक जिंदा रख सकते हैं हम लोग मेडिसिन के द्वारा, बट अल्टीमेटली उसको डेथ वो मतलब होना ही है. इसका पूरा अल्टीमेट कोई रीज़न मतलब कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी तक नहीं निकला है कि इसको ख़त्म ही कर दे एक बार इस वायरस को. जो एड्स कॉज करता है उसका नाम है तुम्हारा HIV. ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो HIV कॉज कौन कर रहा है? एड्स इज कॉज्ड बाय the human immunodeficiency virus. ठीक है, HIV. ये जो HIV है ये ग्रुप ऑफ वायरस है. ये बिलोंग करता है किससे? रेट्रोवायरस. इस रेट्रोवायरस के बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि ये कैसे किसका ऐसे इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट ऑफ हम ये पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कैसे होता है. हाउ दिस डिजीज गेट ट्रांसमिटेड सो दैट प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस कैन बी टेकन सो दैट डिजीज डज नॉट हैपन टू मोस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस एड्स का. तो डायरेक्ट अगर ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कैसे होता है, कैसे फैलता है, ये अगर सेक्सुअल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, कोई अगर पर्सन इन्फेक्टेड है उसके साथ सेक्सुअल कंटेक्ट करने से तो वह HIV एड्स हो सकता है. कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन. ठीक है, ड्यूरिंग मेनी एक्सीडेंट्स जब होता है तो मेनी अदर सर्जिकल सिचुएशंस तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना पड़ता है. तो ब्लड को मतलब वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूशन हमें HIV टेस्ट इज़ नीडेड टू बी डन. हमें पहले देखना है कि उस इंसान का जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे किसी और पे डालेंगे, ट्रांसफ्यूशन करेंगे, तो उससे पहले हमें HIV एड्स करवाना चाहिए. क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ HIV का तो दूसरे को भी हो सकता है.
फिर बाद में क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो बेबी से अटैच होता है, तो उसी से उसका HIV एड्स उसको भी हो सकता है। तो ये बहुत ही कम होता है कि वो, अगर उसकी मॉम पॉजिटिव है तो बच्चा नेगेटिव निकले। तो इस दौरान तुम्हारा एड्स भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कौन से केस में ट्रांसमिशन ऑफ एड्स हो सकते हैं तुम्हारे, ट्रांसमिशंस ऑफ एड्स, एक होता है तुम्हारा सेक्सुअल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। आफ्टर दैट सेकेंड इज contaminated blood transfusion. नेक्स्ट होता है इन्फेक्टेड अगर मदर हो टू चाइल्ड में भी जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कभी कभी इन्फेक्टेड नीडल्स क्या होता है, जो सुई लगाते हैं तुम लोग को, जब सुई देते हैं तो क्या करते हैं, हमें न्यू सुई देना पड़ता है, क्योंकि अगर पुराना वाला सुई तुमको यूज़ करेंगे, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का होगा, अगर वही सुई तुमको दिया जाएगा तो तुम भी एड्स के शिकार हो सकते हो। इसलिए जब भी कभी किसी हॉस्पिटल में जाओ तो नीडल देख लेना कि वो न्यू हो, डायरेक्ट न्यू वाला इंजेक्शन तुम्हें लगाया जाए। अगर वो पहले से खुला हुआ है तो उसे अवॉइड करो, उसको यूज़ मत करो। तो किसी किसी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से 2-3 को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शंस फैलते हैं और एड्स होने का चांस होता है। क्योंकि अगर कोई HIV वाला पर्सन होगा, उसका अगर इंजेक्शन तुम्हें दे दिया जाए तो तुम्हें भी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड की तरह के थ्रू फैलता है, स्प्रेड होता है, तो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे HIV जो है, एड्स जो होते हैं, ये एक क्वेश्चन है कि हाउ HIV कॉज द इन्फेक्शंस, व्हाट हैपन इफ इवन आफ्टर वायरस एंटर इनसाइड द बॉडी। जब वो वायरस तुम्हारे बॉडी में एंट्री करेगा तो क्या होगा। तो HIV एक क्या है, रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस इज ए इनवेलप्ड वायरस दैट रेप्लिकेट इन ए होस्ट सेल थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि हाउ HIV कॉज द इन्फेक्शन। हाउ HIV कॉज द इन्फेक्शन। तो हम जनरली जानते हैं कि HIV एक रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस क्या है, इज ए developed virus that replicate in a host cell through reverse transcription. Transcription. CRIPTION. ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है, हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, पता होगा कि एक प्रोसेस है जहाँ पे RNA इज सिंथेसाइज फ्रॉम DNA। ठीक है, DNA से जब RNA होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। हमने पढ़ा होगा शायद, DNA से जब RNA का सिंथेसिस होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जब RNA से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। तो ये जो रेट्रोवायरस होता है, ये इन्वेलप वायरस होता है जो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल में जाने के बाद थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, हमारा जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। तो वो जब हमारे बॉडी में घुसेगा तो क्या होगा, वो RNA क्या हो जाएगा, DNA में परिवर्तन हो जाएगा, RNA से DNA बनेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस में
चला जाएगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वायरस। तो वायरस का जेनेटिक मैटर्स आरएनए होता है, नॉट डीएनए। जैसे वो होस्ट सेल में एंट्री करेगा तो क्या होगा, जो आरएनए है वो डीएनए बनाने लग जाएगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा हो गया आरएनए और ये जो हो गया इसका प्रोटीन कोड। In case of retrovirus, once this virus enter inside the body of the host, after that this RNA will form DNA. तो RNA से जब तुम्हारा DNA बनेगा that is called your reverse transcription. और ये वायरस जो मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल, दैट इज़ हाउ HIV क्या होगा, इन्फेक्शन हैपन्स। जब ये वायरस हमारे होस्ट सेल में जाएगा, एंट्री करेगा, तब HIV इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में दिखाई देने लग जाएगा, इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे, हमें पता चलेगा, सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, ये वायरस जब हमारे बॉडी में एंट्री करेगा। तो इस वायरस का नाम है तुम्हारा HIV वायरस, जो कि रेट्रोवायरस। तो हम डायग्राम के माध्यम से अभी समझेंगे। इसका एक डायग्राम है। So this diagram explain the entire process of your HIV infection. तो यहाँ पे जो सेल है, नॉर्मल सेल, प्लाज्मा सेल, ये क्या है, होस्ट सेल, ठीक। और ये है तुम्हारा रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस है। यहाँ से जब ये आरएनए, वायरल आरएनए जब तुम्हारे बॉडी में जाएंगे, होस्ट सेल में जाएंगे, आफ्टर दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस होगा। तो इस वायरल आरएनए, ये जो वायरल आरएनए है वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू डीएनए बना लेंगे। और जो एंजाइम्स बैठेगा उसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये एंजाइम। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वायरल डीएनए फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हुआ। आफ्टर दैट ये हमारे जीनोम में जाएगा, जेनेटिक मटेरियल में जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है, होस्ट न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, एज सुन एज दिस वायरल डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस द सेल कंसीडर डीएनए एज ओन डीएनए। वो क्या करेगा, अपने ये जो तुम्हारा वायरल डीएनए है इसको अपना डीएनए मानने लग जाएगा। तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि वायरल डीएनए अंडरगो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा टू फॉर्म आरएनए। फिर इसमें ट्रांसक्रिप्शंस होगा जो क्या बनाएगा, न्यू आरएनए बनाएगा, न्यू वायरल आरएनए, न्यू वायरल आरएनए। आफ्टर दैट ये क्या बनाएगा, न्यू वायरस बनाएगा, वायरस। आफ्टर दैट इट इज़ रेडी टू इन्फेक्ट द अदर सेल। अब ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने लग जाएगा। इसी तरह ये सब में फैल जाएगा, इन्फेक्ट अदर सेल। ये तुम्हारा रेट्रो वायरस। क्या हुआ, पहले वायरस इन्फेक्ट ए नॉर्मल सेल। वायरस क्या करता है, पहले इन्फेक्ट ए नॉर्मल सेल किया। आफ्टर दैट ये जो वायरल आरएनए, यहाँ से जो वायरल आरएनए तुम्हारे होस्ट में गया, वो क्या किया, रेप्लिकेट किया टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। वायरल आरएनए इज replicates to form viral DNA through reverse transcriptase, राइट। अब क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट करेगा इन होस्ट जीनोम, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वहाँ पे जाके वो इनकॉर्पोरेट करेगा, सेल को इन्फेक्टेड करने लग जाएगा। तो नाउ जो वायरल डीएनए है इनकॉर्पोरेट्स इन होस्ट जीनोम। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल इन्फेक्टेड होगा, सेल इज इन्फेक्टेड, राइट। नाउ क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए फॉर्म्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। यहाँ से तुम्हारे न्यू वायरल आरएनए
फॉर्म होने लग जाएंगे। न्यू वायरल RNA फॉर्म्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। आफ्टर दैट क्या होगा, न्यू वायरस फॉर्म्ड हो जाएगा, न्यू वायरस बन गए आर फॉर्म्ड। अब ये न्यू वायरस इन्फेक्ट द अदर नॉर्मल सेल। ये न्यू वायरस क्या करेंगे, अदर नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करने लग जाएंगे, अदर नॉर्मल सेल्स। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, प्रोसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV कॉज द इन्फेक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है बोलो तो, जब तुम्हारा जो HIV जब एंटर करेगा, ठीक है, बॉडी में एंटर करेगा, करने के साथ साथ वो हेल्पर T लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा था, जो क्या करता है, बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, B लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। तो अगर HIV एंटर करके हमारे T लिम्फोसाइट को मतलब रेप्लिकेट करके उस वहाँ पे बहुत सारे वायरस को मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी समय क्या होगा, जो वायरस रिलीज होगा इन द ब्लड, वो अटैक करेगा खुद के ही हेल्पर T सेल को, जिससे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T सेल इन द बॉडी एंड दैट इन्फेक्ट द पर्सन। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होगा, हेल्पर T सेल का जो काम है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, B सेल को, B लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। अगर कम होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होने लग जाएगा, तो हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाएगा, तो हमारा बॉडी फाइट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट द वायरसेस, तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस HIV एड्स के जो सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, HIV एड्स के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे तुम्हारे जो दिखेंगे, फीवर होगा बहुत ही ज़्यादा, और ये बात याद रखना, ये सब सिम्टम्स अगर दिखाई दिया तो उसी वक्त तुम्हें एड्स नहीं होगा, इसको टाइम भी लग सकता है, किसी का 5 years भी लग सकता है, किसी को 5 month में भी एड्स हो सकता है, तो ये बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि ये इंसान एड्स हुआ है या नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें फर्स्ट उसमें केस में पता ही नहीं चलता कि इंसान किससे सफ़र कर रहा है। आफ्टर 5 years के बाद पता चलता है कि इंसान इसको एड्स है। फीवर, और एक सिम्टम्स हो गया तुम्हारा डायरिया होगा। आफ्टर दैट वेट लूज होने लग जाएगा, अचानक से वेट लूज होगा, तो इम्यूनिटी सिस्टम हैज़ बिकम सो वीक, सो माइनर इन्फेक्शन कैन कॉज ए लॉट्स ऑफ डैमेज टू योर बॉडी, फाइनली इट लीड्स टू दैट। ठीक है, ऐसा मतलब हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी इतना वीक हो जाएगा, कुछ छोटे सा इन्फेक्शन अगर तुम्हारे बॉडी में हो चला गया, तो वो लास्ट में क्या होगा, मतलब वो इंसान मरने के कगार में आ जाता है, वो मर भी सकता है, एकदम ऐसा हो जाता है। तो ऑब्वियसली मर ही जाएगा, जबकि एड्स है, इसको हम मतलब इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन अब तक नहीं निकला है कि इसको डायरेक्ट ही ख़त्म कर दे, इस वायरस को ही ख़त्म कर दे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस निकला हुआ है, ये भी, और एक पता नहीं क्या क्या वायरस, और भी हंता वायरस भी निकला है, इससे तो अब जूझ नहीं पा रहे, और एक न्यू वायरस आते ही जा रहे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। तो हमें सेफ रखना है खुद को हर चीज़ से, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो मैं पढ़ा रही हूँ, हेल्दी तुम अपना मेंटेन डाइट फॉलो करो, जो हाइजीनिक है, कौन सा अनहाइजीनिक है, उन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलो, तो हम अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। फिर कोई भी माइनर इन्फेक्शंस टर्न फैटल्स, कोई भी तो ये सब हो गए सिम्टम्स। अब करेंगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, डायग्नोस्ड यूजिंग एलाइजा टेस्ट। ये एलाइजा का स्टैंड इस मीन्स, एलाइजा मीन्स enzymes linked immunosorbent assay. It is used to detect the presence of AIDS or HIV. ठीक है,
ये कब यूज़ किया जाता है कि देखा जाता है कि इसमें एड्स है कि नहीं, इससे पता लगाया जा सकता है। आफ्टर दैट पार्शियली ट्रीट विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होता है, अगेंस्ट रेट्रोवायरस का काम करता है, ये सब तुम्हारा ट्रीटमेंट है। आफ्टर दैट प्रिवेंशन ऑफ एड्स, इसको एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं ट्रीटमेंट। Diagnosed using ELISA टेस्ट, जो स्टैंड करता है इंजाइम, स्टैंड फॉर इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एड्स और HIV। तो कुछ पार्शियली ट्रीटेड विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जो अगेंस्ट रेट्रोवायरस का काम करता है। तो ये सब हो गया इसका ट्रीटमेंट।